कि हम लोग कीर्तन करते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं। खाटू में हर एकादशी पे बहुत ही भव्य रूप से बाबा का कीर्तन होता है, परंतु हम सब एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, जिसे मेरी नजर में तो मैं बहुत बड़ी गलती कहूंगा। और वो गलती ये है कि मेरे बाबा ने शीश का दान दिया था द्वादशी को। किस दिन दिया था? द्वादशी को। और श्री आलू सिंह जी की भी एक बहुत अच्छी स्तुति है, जिसे हम सभी आरती के बाद गाते हैं। हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम मैं रटूं। एक मिनट, अब देखिए यहां पे क्या आता है? श्याम श्याम मैं रटूं। लेकिन हम रटते हैं बाबा का नाम? कभी नहीं रटते। एक्चुअली होता यह है कि संकीर्तन, अगर आप वेदों को, पुराणों को, कहीं भी आप जाओगे, कभी सुना है कि भगवान शिव का भजन करने से भगवान शिव की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। इसके लिए हमें शिव पुराण करानी पड़ती है। क्या कराना पड़ता है? शिव पुराण। जब हम शिव पुराण कराते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। कीर्तन से हमारे पापों का नाश नहीं होता। किससे होता है? शिव पुराण की कथा कराने से। वैसे ही राम जी के भजन गाने से राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम जी की प्राप्ति के लिए हमें राम कथा करानी होती है। होती है ना, 9 दिन की हम लोग कथा कराते हैं भगवान श्री राम की। और वैसे ही जब हमें भगवान गोविंद मेरे बाबा श्याम की कथा कराने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। भजन में तो एक कवि के भाव होते हैं बाबा को रिझाने के लिए, लेकिन पापों की निवृत्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग हमें स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। मेरे बाबा श्याम की ये दिव्य कथा स्कंद पुराण में छुपी हुई है। स्कंद पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। शिव पुराण को भी वेद व्यास जी ने लिखा है। रामायण, जिसे हम आज तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की जब हम रामायण सुनते हैं, इसका भी लेखन विष्णु पुराण में आपको प्राप्त होता है और स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, और ये लेखन लिखा गया है वेद व्यास जी द्वारा। वैसे ही इस स्कंद पुराण का लेखन भी भगवान वेद व्यास जी द्वारा हुआ है, और इसमें मेरे बाबा की संपूर्ण कथाओं का रहस्य छुपा है। आज सबके मन में यह होगा कि हमें बाबा श्याम की हम भक्ति तो करते हैं, नाम भी लेते हैं। कौन कौन यहाँ पे कीर्तन में जाता है? हाथ उठाइए। आप सभी लोग कीर्तन में जाते हो, सालों से जा रहे हो, सालों से बाबा से अरदास कर रहे हो। बाबा सुन भी रहा है, लेकिन किन की सुनता है? जो उसको अपने मन से ध्याते हैं। अपनी वाणी से अगर हम ध्याएं तो काम नहीं बनता। हमें अपने मन से बाबा को पुकारना है और कहना है कि हे बाबा, तू तो दीन दयाल है। मेरा बाबा इतना दयालु है, वो जैसे ही जन्म लिया बड़ा हो गया तुरंत, और उसके बाद उन्हें अपना दिव्य ज्ञान मेरे गोविंद से प्राप्त हुआ और वो तपस्या करने चले गए। तपस्या से लौटे, अपनी माता से मिले, अपनी दादी से मिले,
और युद्ध करने के लिए महाभारत क्षेत्र में चले गए और वहां उन्होंने शीश का दान दे दिया। मात्र 14 वर्ष के थे मेरे बाबा जब उन्होंने अपने शीश का दान दिया। सोचो ऐसे दीन दयाल की कथा लुप्त हो जाए तो कैसा लगेगा। अगर मेरे बाबा जीवित होते तो मेरे गोविंद के लिए भी महाभारत युद्ध अर्जुन को जिताना मुश्किल हो जाता। यदि मेरे बाबा ने त्याग न दिया होता, अपने शीश का दान न दिया होता, तो जीवन में महाभारत युद्ध पांडवों के लिए जीतना भी असंभव था। बोल श्याम प्यारे की जय। भगवान के